गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। आवाज आ रहा है? ये सर सर आवाज आ रही है सर। क्या करना था, क्या कर रहे थे हम लोग? सर वो हम लोग तो फ्रेमवर्क में कर रहे थे सर। आपको उस दिन मैसेज किए थे सर। एक मिनट, हाँ। सर इस वीक सर मुझे सर मैप और सेट पढ़ा देते सर। एरे लिस्ट फिर। चलिए। यस सर। ओके, क्या में प्रिपेयर कर रहे हैं? जावा में प्रिपेयर कर रहे हैं ना, क्या में कर रही है? डीएसए तो सर जावा में करे सर, जावा में ही करवा देते। चलिए ठीक है। चलिए, जावा के हिसाब से अगर हम लोग देखिए, ठीक है, तो मैप इज एन इंटरफेस एक्चुअली, है ना? यस सर। अच्छा, बट स्टार्ट करते तो अरे लिस्ट से स्टार्ट किया ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये उससे बेसिक है। ठीक है, इट्स बेसिक देन यस मैप। सर। हाँ सर, मुझे मैप सेट और एरे लिस्ट तीनों ये करवा देते, मतलब जैसे जो अच्छा, आप अकॉर्डिंगली सुटेबल हो सर वो करवा दीजिए। चलिए ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? तो यस अगेन सर। एक बार बस इसको देख लेते हैं। ये भी मिला है तो इसको भी देख लेते हैं। और इमेज है ना? यस सर। चलिए, कहीं से भी तो देखिए, थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना? यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगा तो ठीक है, पहले लिस्ट, उसके बाद में फिर बाकी चीज़ें आएगा। ठीक है, यस सर। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, अरे लिस्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यस एक सर। डिस्कशन मुझे मिला था अभी रिसेंटली, एक मैंने इसका एमआईटी का शायद एक वीडियो देखा था, उसमें है ना, द डिफरेंस बिटवीन डीएस एंड एडीटी। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे मतलब अभी स्ट्रेट वे जैसे अरे का कोई नाम नहीं आ रहा है, देखा जाए तो एक तरह से, ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक अरे। ठीक है, या लिंक लिस्ट, ठीक है, अच्छा, लिंक लिस्ट एक क्लास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, एंड मेनी थिंग्स यू वोंट फाइंड इट स्ट्रेट अवे, है ना, ठीक है, जैसे, यस सर। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी इसका थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएस एंड एडीटी। ठीक है, जैसे अभी सी में, ठीक है, हमको एडीटी खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है, रेडीमेड नहीं मिलता है ना, ठीक है। यस तो सर। डीएस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है, ये हो गया थ्योरी पार्ट। ठीक है, जैसे अरे डेटा स्ट्रक्चर हो गया ना, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर हो गया, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग टाइप से अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बनाया गया है ना, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली, बहुत लोग सिमिलर सोचता है, सेम सोचता है इसको, ठीक है, बट दे आर नॉट सेम, है ना, ठीक है। तो देखिए, वो लोग का जो डिस्कशन होता है और हमारा डिस्कशन का लेवल ही एकदम अलग होता है, ठीक है। तो व्हेन यू वॉच देयर डिस्कशंस, ठीक है, तो इस लेवल पर वो डिस्कस करता है जाके, है ना, चीज़ों को। तो ये सब हमारा बुक में जनरली नहीं रहता है, हमारा बुक में रहता है तो बस जैसे डिफाइन कर दिया एडीटी, ठीक है, डीएस डिफाइन कर दिया, बस हो गया। तो बहुत सुंदर सा डिस्कशन था एक, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था एक वीडियो उसमें, कि दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने से सी में वी डोंट हैव अ रेडीमेड, ठीक है, कुछ भी नहीं है, हम लोग को खुद से क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप या तो एडीटी बनाइए, ठीक है। एक्चुअली सी में एडीटी बनाते कहाँ है हम लोग, देखा जाए तो, है ना, ठीक है, यू डोंट क्रिएट अ लिंक लिस्ट इन सी, है ना, हम नोड बना देते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे जब लिंक लिस्ट बनाते हैं, वी क्रिएट अ नोड देयर, ठीक है, ये बनाते हैं, वी डोंट क्रिएट अ लिंक लिस्ट, है ना, ओवर देयर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जनरली हम सी में डिस्कस नहीं करते, बट जब दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं, नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप देखिएगा वहाँ पे एडीटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, वी हैव, ठीक है, समथिंग कॉल्ड लिंक लिस्ट हियर, ठीक है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो गया, ठीक है, जिसको यूज करके हम एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं। अगेन यू हैव स्टैक हियर, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं
वेक्टर से इनहेरिट होके बन रहा है, ठीक है। तब क्या बन रहा है नहीं बन रहा बात का बात है, ठीक है। बट वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टैक, है ना, कि एडीटी है हमारे पास में ना, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। हाँ, अब मतलब बाकी का चीजें डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, जैसे अरे डी क्यू, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू तो है, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। फिर ठीक है, देयर मे बी मेनी थिंग्स, ठीक है, जो कि वहां पे नहीं होगा। अब से मैप इस फोटो में नहीं है, ठीक है, इस फोटो में नहीं है मैप, ठीक है, बिकॉज वो यहाँ से नहीं आता, ईटरेबल से नहीं आता, दैट इज वाई इट इज नॉट हियर, है ना, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला फोटो में शायद मिलेगा। तो देखिए मैप का एक अलग सा ही, मतलब इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। ये हायरार्की का पार्ट नहीं है, उसको अलग से इम्प्लीमेंट किया गया है ना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो वो की वैल्यू पे स्टोर करते हैं, तो उसको क्या किया गया, अलग से रखा गया है। तो चलिए लेट्स कम टू, ठीक है, उस पे आते हैं अगेन। ये थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये इंट्रोडक्शन ओरेकल की तरफ से मिल रहा है कि जावा प्लेटफॉर्म कलेक्शन includes a collection framework. A collection is an object that represents a group of objects, ठीक है, such as the classic vector class, ठीक है। collection framework is unified architecture for representing and manipulating collections, enabling collections to be manipulated independently, ठीक है, of implementation details, है ना, ठीक है। मतलब सिमिलर तरीका से आप लगभग सारा जो कलेक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर, है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। इसलिए मैप को अलग रखा गया, बिकॉज मैप टोटली डिफरेंट वो है, मतलब चीज है, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग रखा गया है ना, ठीक है। चलिए इसमें तो खैर काफी कुछ लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन इंटरफेसेस, जैसा अभी मैंने बताया था कि मैप भी एक इंटरफेस है, जिसको यहाँ तो यहाँ एक सॉर्टेड मैप दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, मैप का भी है कुछ ये रहा, ठीक है। तो ये इंटरफेस है जिसके अंदर हमको ये सब चीज मिलेगा, तो विल कम टू दैट। चलिए तो फर्स्ट, ठीक है, अरे लिस्ट को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ अरे लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट है एक तरह का, ठीक है। तो या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं एक तरह का डायनेमिक अरे है, ठीक है। तो अब ये सब क्लासेस है, तो इन सब क्लासेस के बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ए आर अरे भाई अरे लिस्ट लिस्ट क्लास इन जावा, कोई भी चलेगा, 8 7 एनीथिंग विल डू, ठीक है। तो दिस इज द हायरार्की, है ना, दिस इज द हायरार्की कि जावा डॉट ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हुआ है जावा डॉट यूटिल डॉट एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, ठीक है, वहां से एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, और फिर वहां से आया हमारा अरे लिस्ट आया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमने पहले भी एक बार शायद पढ़ा हुआ था कि जो कलेक्शन हमारा पुराना वाला था, ठीक है, तो वो जेनेरिक नहीं था। बाद में क्या किया गया, इसको जेनेरिक बनाया गया, ठीक है। तो अब तो जो क्लासेस हम लोग जाते यूज करते हैं, दो जेनेरिक, देखिए, ठीक है। तो हमको अरे लिस्ट दोनों मिल जाएगा, जेनेरिक एंड नॉन जेनेरिक दोनों मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो जेनेरिक वाला ही बता रहा है, ठीक है। तो बट और डिटेल में अगर ढूंढने जाएगी तो मेरे ख्याल से दोनों मिल जाएगा, जेनेरिक एंड नॉन जेनेरिक, है ना। ऑलराइट, तो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास, ठीक है। तो अरे लिस्ट बनाया गया है, तो देख सकते हैं हम लोग ऊपर से भी कि इसको एक्सटेंड किया गया है अरे लिस्ट से, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट करता है लिस्ट को, रैंडम एक्सेस को, क्लोनेबल को, सीरियलाइजेबल को, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे अब ये सब चीज़ों को देखना चालू कीजिए, ठीक है, जो इसका डिक्लेरेशन उसको भी देखिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ये क्या प्रॉपर्टी लेके आएगा, क्या प्रॉपर्टी लेके आएगा, ये सब क्या प्रॉपर्टी लेके आएगा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा मतलब लेवल रेज करना चाहिए, ठीक है, और ये सबको भी समझने की कोशिश करना चाहिए ना। जैसे कि जितना क्लासेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ऑल ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इनहेरिट होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, है ना, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन है फिर से यहाँ पे, जिसको मैंने अभी तक आंसर नहीं निकाला है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, व्हेन आई क्रिएट माय क्लास देन व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो आई थिंक मतलब ये लाइब्रेरी के बारे में ट्रू है शायद, ये जो बोला जा रहा है कि ऑल द जावा क्लासेस, ठीक है, आर इनहेरिटेड फ्रॉम दिस, है ना, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। पर जब मैं बनाता हूँ एक क्लास, ठीक है, सपोज पब्लिक CLASS क्लास, ठीक है, एंड सपोज STUDENT स्टूडेंट, तो क्या ये भी इनहेरिट करता है उसको, ठीक है, तो दैट इज, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो, ठीक है, ये तो एकदम प्लेन है ना, ये तो हम लोग सीधे सीधे यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये तो इनहेरिट नहीं कर रहा होगा, बिकॉज वी आर नॉट एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के पास में जो जो या ऑब्जेक्ट क्लास में जो मेथड्स होगा, आई डोंट थिंक सो डायरेक्टली हमको मिलेगा हमारे क्लास में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये सब मेथड है जो वहाँ पे आ, आपको डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है, दीज थिंग्स यू गेट डायरेक्टली, है ना, ठीक है। तो विल हैव टू सी दिस, ठीक है। तो इज द रूट ऑफ क्लास हायरार्की, वही मतलब जो जावा का जो लाइब्रेरी है उसका हायरार्की का रूट है, ठीक है। एवरी क्लास हैज ऑब्जेक्ट एज सुपर क्लास, ठीक है। तो अब ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है,
कि एवरी क्लास हैज ऑब्जेक्ट ए सुपर क्लास, ऑल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अरेज इम्प्लीमेंट द मेथड ऑफ दिस क्लास। तो ये लाइब्रेरी आई थिंक है ना, ठीक है, दिस लाइब्रेरी नॉट ऑल द क्लासेस। जैसे अब ये मेरा वाला क्लासेस कैसे, मेरा वाला क्लास कैसे यूज कर रहा होगा उसको, बिकॉज हम तो एक्सप्लिसिटली तो यहाँ पे हमने किया नहीं है। और इम्प्लिसिटली कैसे हो रहा होगा, बिकॉज ये तो एकदम फ्रेश प्लेन क्लास है, कोई रिलेशन नहीं कहीं से भी है ना, ठीक है इसका। हाँ ठीक है, व्हेन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग तो भी तो ये क्लास यूज कर रहा है, ठीक है, बट इनहेरिट नहीं हो रहा होगा वहां से, है ना, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना, एवरी क्लास हैज, ठीक है, ऑब्जेक्ट एज ए सुपर क्लास, ठीक है, तो आई थिंक प्रोबब्ली दिस लाइन इज अबाउट द लाइब्रेरी, ठीक है, नॉट अबाउट ऑल द क्लासेस, ठीक है। अभी तक मैंने बहुत डीपली इस पे काम करने की कोशिश नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है ये, तो आई हैवंट ट्राइड, ठीक है। बट ये जो लाइन है इसका मीनिंग हमको समझना चाहिए। यहाँ पे जब एवरी क्लास बोला हुआ है तो एवरी क्लास डज इट मीन आवर क्लास ऑल्सो, जैसे ये हमने बनाया, ठीक है, क्या इसका मतलब ये भी है? आई डोंट थिंक सो, है ना, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कहीं मुझे तो रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, कहीं पे भी, है ना, इसका कोई मुझे रिलेशन नहीं दिख रहा है, किस तरह से ये सुपर क्लास बन सकता है इसका, ठीक है, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो बट हाँ, लाइब्रेरी के बारे में इट्स ट्रू, ठीक है, कि जो जावा का जो लाइब्रेरी का जो क्लास हायरार्की है उसमें आई थिंक एवरी क्लास, ठीक है, तो ये चेक किया जा सकता है, कोई भी क्लास का चेक कीजिए कि इसको इनहेरिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी क्लास, ऑलमोस्ट क्या, अभी तो शायद जितना क्लास मैंने देखा है सब में मुझे मिला है ये, ठीक है। तो जितना जावा के लाइब्रेरी में क्लासेस सब इसको इनहेरिट करता है, ठीक है। तो इसमें ये सब मेथड उनको खुद ब खुद मिल जाता है, ठीक है, ये जितना मेथड दिया हुआ है तो ऑल दिस मेथड, ऑल द क्लासेस दे गेट ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो नाउ लेट्स कम बैक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये रीसाइजेबल अरे इम्प्लीमेंटेशन है, डायनेमिक अरे है, ठीक है, ऑफ द लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। तो अब मतलब और डिटेल में जाने के लिए, तो फिलहाल मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, पहले तो हम लोग डायरेक्टली वो कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, बट ठीक है, इसको और अच्छा समझने के लिए यू कैन गो एंड यू कैन चेक ऑल दिस थिंग्स, जैसे लिस्ट से क्या क्या मेथड आता है इसके पास में ना, ठीक है, सब आप देख सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो जो भी लिस्ट से इनहेरिट हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, जो भी लिस्ट से आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ना, तो ये वाला छोटा हो जा रहा है इमेज, बड़ा वाला इमेज कौन सा था, ये था। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी वेरी क्लियरली, ठीक है, कि देखिए अरे लिस्ट, वेक्टर और लिंक लिस्ट है ना, ठीक है, इवन स्टैक ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब जो जितना भी हमारा क्लासेस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो अब आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन किस लिए होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज फॉर, मतलब अगर आपने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ इन चारों जगह, मतलब जो मेथड्स यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ओवरराइड करने के लिए, वही मेथड्स आपको इन सब में क्या करना होगा, ओवरराइड का। तो ये क्या होता है, ये कॉमन बिहेवियर बनाने के लिए होता है ना इंटरफेस, ठीक है। अब इंटरफेस मतलब ज्यादा अच्छा समझ में आता है हम लोग को, ठीक है, व्हाई डू वी हैव इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है, होता है एक कॉमन बिहेवियर बनाने के लिए, ठीक है। कॉमन बिहेवियर होगा तो क्या होगा कि कनेक्शन आसानी से होगा ना, ठीक है, इसलिए इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस मींस नथिंग बट अ कनेक्शन एक्चुअली, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स है ना, इंटरफेस है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो यूजर इनको यूज कर रहा है, तो अगर ये लिस्ट से इंप्लीमेंट होके आ रहा है, इसका मतलब तीनों सिमिलर टाइप से काम करे, चारों सिमिलर टाइप से काम करेगा, ठीक है। तो अगर एक के बारे में आपको नॉलेज हो गया तो बाकी, ठीक है, पता चल जाएगा। जैसे अभी भी बोला गया था कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये चारों का क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा एक्चुअली में, ठीक है, दिस फोर आर इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वे, अंदर अंदर में, ठीक है। जैसे वेक्टर इज थ्रेड सेफ, ठीक है, बट अरे लिस्ट इज नॉट थ्रेड सेफ, मतलब ये मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में इसको यूज नहीं करना है हम लोग को, है ना, ठीक है, बट ये लाइट वेट है अगेन, ठीक है, दिस इज अ बिट ऑन द हेवियर साइड एंड, ठीक है, ऐसे करके। तो सबका अपना अपना एडवांटेज है, लिमिटेशंस है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से इनको बनाया गया है, ठीक है। तो लेट्स कम टू, ठीक है, अरे लिस्ट अगेन। तो व्हाट इज अरे लिस्ट, रिसाइजेबल अरे है, ठीक है ना। लिस्ट इंटरफेस से आता है, लिस्ट इंटरफेस से आने का मतलब है कि ये सब मेथड उसके अंदर मिलेगा, ठीक है, यही सब मेथड को वहाँ पे क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया, रिमेंबर, ठीक है। कम बैक, ओके, नाउ implements all optional list operations, ठीक है, and permits all elements including null, है ना। Now, in addition to implementing the list interface, the class provides methods to manipulate the size of the array that is used internally to store the list, है ना। तो देखिए अब यहाँ से एक चीज और हमको जानकारी मिलता है कि अंदर अंदर क्या है, अंदर अंदर एक अरे का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, ठीक है, इंटरनली एन अरे इज बिंग यूज्ड, है ना, ठीक है, टू स्टोर द एलिमेंट्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। The class is roughly equivalent to vector, ठीक है, except that it is unsynchronized, है ना, वो थ्रेड सेफ नहीं है ये, ठीक है। देखिए, तो ये मतलब ये और वेक्टर क्लास दोनों सेम ही है, ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें वो थ्रेड सेफ्टी वाला बात नहीं है, थ्रेड्स के साथ इसको यूज नहीं करना है, ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता है ये, है ना। Now the size is empty set iterator and list iterator operations run in constant time, ठीक है। ये चलिए, ये तो मैं पहला बार पढ़ रहा हूँ, ये देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे इवन वो भी आपको बता दिया है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे बता रहा है कि दीज, ठीक है, दे रन इन
कांस्टेंट टाइम। now the add operation, ठीक है, runs in amortized constant, ठीक है, we'll discuss this, ठीक है, that is adding n element requires, ठीक है, this है ना, मतलब वही linear वाला, ठीक है। now all of the other operations, ठीक है, run in linear time roughly speaking, ठीक है, मतलब more or less linear में रन करता है। उसके अंदर constant factor is low compared to that of linked list implementation, है ना, ठीक है, मतलब इसका यस परफॉर्मेंस सर। थोड़ा सा लिंक लिस्ट से क्या है, कम है, जैसे बोला गया है, ठीक है। नाउ ईच अरे लिस्ट इंस्टेंस, ठीक है, हैज अ कैपेसिटी, ठीक है, मतलब साइज उसका सिंपली, ठीक है, द कैपेसिटी इज द साइज ऑफ द अरे यूज्ड टू स्टोर द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। it is always at least as large as the list size. Now, an element are added to an array list, its capacity grows automatically. तो लॉजिकल बात है, ठीक है, तो जब आप डालिएगा तो इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। The details of the growth policy are not specified beyond the fact that adding an element has constant amortized, ठीक है, टाइम कॉस्ट, मतलब वही लीनियर ग्रोथ होता है यहाँ पे, ठीक है। और इससे ज्यादा नहीं बताया गया है, ठीक है, इसे ज्यादा नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है। An application can increase the capacity of this, ठीक है, before adding a large number of elements using ensure capacity operation. This may reduce the amount of incremental reallocation, ठीक है। देखिए, अभी यहाँ से ना इंटरनल बहुत सारी चीज समझ में आ रहा है अगर इसको अच्छा से पढ़िएगा तो, है ना, ठीक है, बहुत चीज, जैसे देखिए ये क्या है, ये एक डायनेमिक अरे है, ठीक है। हमने सी में, ठीक है, कि जावा में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है, सी में हमने एमएलऑक सीएलऑक पढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये सब फंक्शंस हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और एक होता है रीअलॉक, ठीक है। व्हाट आर द यूज ऑफ दिस फंक्शंस, ये क्या करता है, डायनेमिकली रन टाइम में, ठीक है, कुछ मेमोरी एलोकेट कर सकता है, ठीक है ना, जितना आप बताइएगा उतना मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है, ये है ना। तो ये सिंगल यस सर। चंक करता है, ठीक है, ये क्या करता है, सिंगल, है ना, सिंगल CHUNK चंक, ठीक है, जितना आप बोलेगा यस उतना मेमोरी एलोकेट करके रख देगा। बट ये क्या करता है, ये, ठीक है, ठीक है, कलेक्शन के लिए एलोकेट करता है ना, ठीक है ना, फॉर COLLECT, तो CLO का मतलब है कलेक्शन, ठीक है। तो जैसे अरे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इंटीजर का अरे है तो आप वहां पे बोलिएगा, ठीक है, आप बताइएगा साइज 10 है ना, ठीक है, मतलब आपको अलग अलग साइज कॉमा, ठीक है, ये डालने का ऑप्शन होगा, ठीक है। मान लीजिए इंटीजर इंटीजर का 4 बाइट है तो 4 ऐसे करके, ठीक है। बट यहाँ पे उसी चीज को अगर एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप सीधे 40 बाइट्स लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब वाइल यूजिंग एमएलॉक, एमएलॉक में एक ही पैरामीटर डाल सकते हैं जहाँ पे आपको बताना है कितना बाइट्स मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है। बट यहाँ पे कलेक्शंस के लिए मतलब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हर एलिमेंट कितना का होने वाला है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन, ठीक है, यूज कर सकते हैं। हालांकि दोनों का रिजल्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है, दोनों कुछ बाइट्स रिटर्न करता है एक्चुअली में ना, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिसाइज कर सकता है, ठीक है, ये जो जितना मेमोरी आपने पहले एलोकेट किया था उसको रिसाइज कर सकता है, छोटा या बड़ा कर सकता है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट जावा डज हियर, ठीक है, वही चीज जावा यहाँ पे करता है इस केस में, ठीक है, रिलीज के केस में, कि जैसे जब भी आप एक नया एलिमेंट इसके अंदर में डालते हैं या हटाते हैं तो वो क्या करता है, ठीक है, कि ये इस तरह का मेथड को रन करता है, ठीक है, दैट इज समथिंग इंटरनल इन जावा है, ठीक है। तो इसको वो रन करता है रियलॉक टाइप का कोई मेथड को, तो जिससे क्या होता है कि उसका साइज बड़ा या छोटा होता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो उसका कैपेसिटी बढ़ता है या घटता है, याद रखिएगा, वो यहाँ पे कैपेसिटी के बारे में लिखा हुआ है कि हर अरे लिस्ट का एक कैपेसिटी होता है, तो एक कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है, जब आप उसमें आइटम ऐड करते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब आइटम हटाएंगे वहां से तो वो छोटा होता जाएगा उसके पास, ठीक है ना, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है, रिसाइज होता है वो, है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया है हमको, ठीक है, कि आप चाहने से पहले से ही उसका कैपेसिटी बढ़ा के रख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम को, कि आप ये मतलब ये ज्यादा बड़ा करके तो आप ये वाला फील्ड को वहां पे यूज कर सकते हैं इंश्योर कैपेसिटी को, ठीक है। आप पहले से बोल सकते हैं कि कम से कम इतना कैपेसिटी करके रख लो और एक बार, ठीक है, तो उतना का साइज एक बार में ले लेगा, ठीक है। तो ये वहां यूजफुल है जहां पे आप लार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे दिस इज यूजफुल, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए ये छोटा सा बातें जो यहाँ लिखा हुआ हम कहाँ ध्यान देते हैं इस सब चीज पे, ठीक है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है हमारा प्रोग्राम उतना एफिशिएंट नहीं बन पाता है, ठीक है। अगेन नोट दैट दिस implementation is not synchronized, ठीक है, इफ मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस आर रिलीज, देखिए, ठीक है, तो इंस्टांसेस concurrently, ठीक है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द थ्रेड मॉडिफाइज लिस्ट स्ट्रक्चरली, ठीक है, इट मे बी synchronized externally, ठीक है, structural modifications in any operation that adds or deletes, ठीक है, one or more elements or explicitly resizes the बैकिंग अरे, ठीक है, मेयरली सेटिंग, मतलब ये एक टेक्निक बता रहा है जिसको यूज करके आप थ्रेड से भी इसको यूटिलाइज कर तो सकते हैं, ठीक है, बट ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, देखिए ना, ठीक है।
So this is typically accomplished by synchronizing on some object that naturally encapsulate the list. देखिए ठीक है, if no such object exists, ठीक है, the list should be wrapped, ठीक है, using the collection synchronize list method करके, है ना, ठीक है. This is best done at creation time. Now to prevent, ठीक है, accidental unsynchronized access to the list, ठीक है, तो ये काम करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, ऐसे करके. मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट थ्रेड सेफ, रिमेंबर, ठीक है. तो इसको थ्रेड के साथ यूज करने के लिए काफी सारा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, विच लेट्स नॉट डिस्कस राइट नाउ, ठीक है. वो बात के लिए रखेंगे, बिकॉज अभी उतना अच्छा से हम लोग को ये नहीं समझ में आ रही सब चीजें, ठीक है. तो लेट्स स्किप इट फॉर नाउ, है ना. एंड अगेन यहाँ पे भी कुछ कुछ मेंशन किया है कि द फेल फास्ट, ठीक है, बिहेवियर ऑफ इटरेट शुड बी यूज्ड ओनली टू डिटेक्ट बग्स करके कुछ बता रहा है, ठीक है, लेट ऑन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. अगेन दिस क्लास इज अ मेंबर ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, रिमेंबर, ठीक है ना. इसको जावा 1.2 में ऐड किया गया था, ठीक है. तो मेनली, ठीक है, किसी भी इसमें जब आते हैं, मतलब कोई भी क्लास पढ़ते हैं तो ये सब चीज पढ़ना है हम लोग को, ठीक है. तो नो द कंस्ट्रक्टर्स, तो इसका 3 कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है. दूसरा एक, मतलब एक कलेक्शन को यूज करके आप एरे लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना. और उसके बाद में मतलब एक अरे लिस्ट बना सकते हैं जहाँ पे आप इनिशियल कैपेसिटी दे सकते हैं, मतलब शुरू से, मतलब एक साइज मेंशन कर सकते हैं कि इस साइज से आप इसको स्टार्ट करो, अरे लिस्ट को स्टार्ट करो, है ना, ठीक है, लाइक दैट. तो 3 कंस्ट्रक्टर इसका है, ठीक है. एंड दीज आर द मेथड्स, मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर, ठीक है, फ्रॉम हियर. आप चेक कर लीजिए, ज्यादातर मेथड यहीं से होगा, है ना, ठीक है. जैसे वो ऐड ई दिख रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा इंटरफेस में ये सिर्फ डिक्लेयर होता है, ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड, है ना. और इसको डिफाइन करना होता है हम लोग को क्लास के अंदर में, वो क्लास जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है. तो जितना भी क्लासेस है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, जो हमने यहाँ पे देखा इसके अंदर में, ठीक है, तो अरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट और स्टैक, है ना, ठीक है. ऑल ऑफ देम मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल दिस मेथड्स, है ना, ये सब मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा उसको. तो सबने करके रखा हुआ है, ठीक है. तो है तो सिंपल, इसके साथ काम करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है. लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई इट आउट. देखते हैं, कुछ अलग अलग मेथड्स यूज करके देखते हैं. और देखिए, इसको बंद कर देते हैं. देन इसमें तो हमारा जावा फोल्डर नहीं है. एक काम करते हैं, वही वाला में ट्राई कर लेते हैं जो 001 में है ना, उसमें तो है हमारा जावा. 001 यस सर. ये वाला जावा खाली है, नहीं है उसमें. सी वाला खोलिए, इसको बंद करते हैं. जावा 2 सर. जावा 2, इसमें भी ऐसे है यस. तो बहुत कुछ तो. चलिए यूज कर लेते हैं जावा 2 पे. सोर्स में जाते हैं. सोर्स में भी हमने कुछ एडीटी वगैरह बनाया था, ठीक है. कलेक्शन तो एक बना के रखा हुआ था यहाँ पे, है ना. तो यस. अरे लिस्ट का तो देखा यस था सर. हमने, सॉर्ट आउट भी करके देखा हुआ. इनफैक्ट देखिए, हैश मैप पे सबका भी एग्जांपल तो देखा हुआ था, ठीक है. यस सर. तो एक बार ऐसे ही इसी को खोल के देख लेते हैं हम लोग. जैसे ये तो अरे सॉर्टिंग मैंने ऐसे दिखाया था पहले कि अरे को ऐसे करके सॉर्ट कीजिएगा ना, ठीक है. यस सर. तो जैसे ये हमने, ठीक है, डाल दिया, ठीक है. अब ये तो मैंने ऐसे शायद दिखाने के लिए कुछ डाल दिया था यहाँ पे, कलेक्शन डॉट सॉर्ट जैसा कुछ, ठीक है. और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिल से कलेक्शन को लाना पड़ेगा ना, ठीक है. यस. तो दिस इज अरे सॉर्टिंग सिंपल, ठीक है. तो एक अरे को इनिशियलाइज किया और इसको हमने शॉर्ट कर दिया, बट शॉर्ट हुआ कहाँ, ये तो प्रिंट हो रहा है अभी, देखिए ना, ठीक है. और लेंथ ऑफ द अरे निकाला है मैंने तो यहाँ पे. अरे शॉर्ट कहाँ नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है, सर. ठीक. यस सर. तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं. आई डोंट नो व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू हियर, ठीक है. तो चलिए अरे सॉर्ट जो अगर इसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा ये. तो आपने अरे ले लिया, ठीक है. यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, इसका लेंथ प्रिंट हुआ एक्चुअली में, ठीक है. यहाँ पे तो लेंथ प्रिंट करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है. लेट्स डिलीट दिस, ठीक है. ये अगर देखना है तो आप देख सकते हैं कि इसका लेंथ कितना है, तो 1 2 3 4 5 जो भी है इसका, ठीक है, वो दिखा देगा यहाँ पे. चेक कर लेते हैं एक बार.
तो सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट सी डी जावा 2 एल। चलिए यहीं से कंपाइल करते हैं। तो जावा सी, ठीक है, डैश जो हमारा डी क्लास में बनेगा, उसके बाद में सोर्स के अंदर में लोकल यहाँ तक कलेक्शन अरे सॉर्ट डॉट जावा। चलिए हो गया। अब रन करने के लिए जावा, हमारा जो क्लास पाथ है वो क्लास है, ठीक है। प्रोग्राम का नाम है हमारा लोकल 2001 कलेक्शंस एंड अरे सॉर्ट। तो अभी तो क्या हुआ, उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, जो हमारा अरे था एंड साइज बता दिया, ठीक है। तो वो तो दिख ही रहा है हम लोगों को कि अरे हमारा ये है ना, ठीक है। तो लेट्स, ठीक है, टू द पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो बिकॉज अभी जैसे कॉम्पिटेटिव कोडिंग में आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब टू द पॉइंट ही रहता है लगभग लगभग। यस सर। तो यहाँ पे भी तो अरे लिस्ट का दुनिया भर का होगा मेरे ख्याल से ना। जैसे हैश टेबल तो दिख रहा है, ठीक है, एक्सपांड। ठीक, तो अरे है, अरे में ही अरे लिस्ट मोस्टली हो जाता है अगर जावा के लेवल पे जाइएगा तो, ठीक है। अलग से तो नहीं दिया ना यहाँ पे अरे लिस्ट जैसा कुछ। तो ये सब तो है, अलग से तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बट दीज ओनली यू कैन सॉल्व यूजिंग, ठीक है। और जितना प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है ये सबको सॉल्व कर सकते हैं आराम से अरे लिस्ट को यूज करके। जैसे सी प्लस में आप देखिएगा तो ज्यादातर प्रोग्राम को वेक्टर से ही सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। लेट इट ओपन, विल सी इट। तो वहाँ पे टू द पॉइंट ही चीजें रहता है, मतलब ज्यादा आपको दिखाना उखाना नहीं, बट आंसर निकाल देना सीधे सीधे, ठीक है। लेट्स डू दैट हियर ऑल्सो, आंसर निकाल देते हैं हम लोग। तो चलिए सॉर्ट करने के लिए हम लोग सबसे सिंपल वाला तरीका यूज करते हैं अभी, ठीक है। लेट्स यूज सिलेक्शन शॉर्ट हियर और फट करके इसको कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन फॉर, ठीक है, आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन जो भी लेंथ होगा इसका ए आर आर, ठीक है, डॉट लेंथ प्लस प्लस, ठीक है। सो अगेन फॉर आई एन टी जे जो होगा वो स्टार्ट होगा आई प्लस वन से, जे लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। यहाँ पे लेंथ -1 कर सकते हैं हम, एक स्टेप कम ही जाना होगा यहाँ पे, एंड जी प्लस प्लस। अगर हमारा ए आर आर का आई जो है इट्स इफ इट इज ग्रेटर देन ए आर आर जी, तो स्वैप कर देना हम लोग को। अच्छा इतना लंबा नहीं करते, जस्ट लाइक दैट लीड कोड वाला सिस्टम है ना, ठीक है, उसी टाइप से हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर अगेन आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, उसके बाद में आई प्लस प्लस, एक ही लाइन होगा तो वैसे ही ये एक एक लाइन में एक को प्रिंट कर देता है, तो सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन एन ए आर आर आई, ठीक है। ये बेटर होगा आई थिंक, ठीक है, बेटर कि फॉर ईच लूप इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा अच्छा से होगा, उसको भी यूज़ करके प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर
ठीक है, तो सिंटेक्स क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता है ना, ठीक है। तो फॉर, देख लेता हूँ इसमें कॉलन लगता है, इसका सिंटेक्स में भी भूल जाता हूँ हमेशा। फॉर ईच यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है, यू हैव टू राइट फॉर, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल अरे नेम, वेरिएबल अरे नेम है ना, तो पहले वेरिएबल, तो आई एन टी, ठीक है, एनीथिंग आई हो सकता है, और उसके बाद में कॉलन ए आर आर, अरे। सिंपली देखिए तो और सिंपल हो जा रहा है ये, है ना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ये सिंपल, ठीक है, हो जा रहा है। तो अब इसमें तो खैर इस तरह का हमको देना था, इसीलिए वी हैड टू डू दिस। तो खैर बाहर वाला फॉर ईच हो सकता था, ठीक है, बाहर वाला हम फॉर ईच कर सकते थे, ठीक है। बट फॉर दिस वन तो, ठीक है, मतलब अंदर वाला इसमें ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। बट ये वाला जब हमको डिस्प्ले कराना होता है हर एक एलिमेंट को, तो आई थिंक फॉर ईच इज द बेस्ट थिंग टू यूज, ठीक है। चलिए अभी करके देख लेते हैं एक बार, रन किया, ठीक है, देखिए 49 32 50 एंड 67 है, ठीक है। तो चलिए अरे का सॉर्टिंग हो गया ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब जावा में हमको ऐसे डायनेमिक अरे बनाने का ऑप्शन होगा, बट वी हैव नेवर ट्राइड, ठीक है ना, है भी कि नहीं ये पता नहीं, ठीक है। डायरेक्टली अगर सर्च करके देखना होगा, जैसे सी में एम एल ऑक सी एल ऑक, ठीक है, मतलब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल करके हम लोग डायनेमिक अरेज बना सकते थे, और मैनिपुलेशन हो सकता था उसको, ठीक है। तो जावा में खैर वो सब चीज सोचने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कॉल्ड अरे लिस्ट, एंड ठीक है, तो उसके इस्तेमाल से आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इट कैन बी इजीली अचीव्ड यूजिंग दैट थिंग। तो इसलिए हमको ये मतलब ये सब झमेला में जाने की जरूरत ही नहीं कि यहाँ पे ऐसा होता है नहीं होता है क्या होता है, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव समथिंग, ठीक है, जावा, जिससे कि वो चीज़ अचीव हो सकता है, वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये हुआ, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये तो पुराना प्रोग्राम है हमारा, है ना, ठीक है। तो लेट मी क्लोज दिस, या इसको रहने देते हैं और ये वाला खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट किया हुआ है, इसको साइड में रख के एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अब जैसे सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमारा कंस्ट्रक्टर ये चीज सपोर्ट नहीं करता है, देखिए ना, ठीक है। तो वी हैव 3 कंस्ट्रक्टर ओवर देयर, ठीक है। देखिए हमारे पास में 3 कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बट ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ठीक है कुछ कलेक्शन ले रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, द कंस्ट्रक्टर लिस्ट कंटेनिंग द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ दिस इन ऑर्डर दे आर रिटर्न बाय कलेक्शंस इटरेटर करके ना, ठीक है। तो ये अलग ही चीज है, ठीक है। हम डायरेक्टली वैल्यूज को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, देखिए किसी में नहीं है, 3 है हमारे पास में यहाँ पे, तीनों में उस तरह का कुछ नहीं है कि आप सीधे सीधे इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक जैसा हम बोल सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, कि इसको इनिशियलाइज करने के लिए भी आपको ऐड मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड इट लाइक दिस ओनली, है ना, ठीक है, इस तरह से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यूल ऐड आइटम्स टू एन अरे लिस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि ये इसका साइज कितना हो जाएगा, इसका साइज 5 हो गया, ठीक है। अब आप आगे इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है, यू कैनॉट पुट एनीथिंग बियॉन्ड दिस, रिमेंबर, ठीक है। अच्छा जस्ट ट्राई करके क्यों नहीं देखते हम लोग, है ना, कि काम करता है कि नहीं करता है। जैसे नीचे में आके एक स्टेटमेंट डालते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए। एक स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है, द स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, ARR5, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है, इंडेक्स नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू 40 ऐसे करके डाल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ तो कोई एरर नहीं बताया, ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एक एक्सेप्शन आना चाहिए, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आना चाहिए। तो कंपाइल तो हो गया, ठीक है, बट जब रन कर रहे हैं हम लोग तो देखिए आ गया ना यहाँ पे एक्सेप्शन, कि जावा डॉट लैंग अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5 करके, ठीक है। तो हमारे इंडेक्स का लेंथ क्या है, इंडेक्स का लेंथ, सॉरी हमारे अरे का लेंथ कितना है, 5 है, ठीक है। तो इंडेक्स लास्ट इंडेक्स 4 ही हो सकता है, ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं होगा। तो मैंने जानबूझ के वो 5वां इंडेक्स यहाँ पे यूज करने की कोशिश किया, जस्ट टू चेक वेदर ये एक्सेप्शन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट यू कैन रिसाइज योर अरे, है ना, ठीक है, इसको आप रिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, रिसाइज करने के लिए दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। रिसाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्रिएट न्यू अरे, ठीक है, एक नया अरे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब एलिमेंट वहां पे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इससे बड़ा साइज का अरे बनाना पड़ेगा और सब एलिमेंट इसके अंदर में कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब रिसाइजिंग ऐसे करके इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अंदर Yes, sir. अंदर कई चीज है ना, इसी तरह से इम्प्लीमेंटेड होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मतलब आई एम गोइंग अ लिटिल बिट, थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब Yes, sir. इसको ले लीजिए,
डिलीट और ट्रंकेट को ले लीजिए, ठीक है, डिलीट ट्रंकेट इन एसक्यूएल है ना, ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, ठीक है, मतलब डिलीट को यूज करके अगर हम सब रोज को डिलीट करना चाह रहे टेबल से, ठीक है, तो अगर आपको सारा रोज डिलीट करना है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल बी यूजिंग, ठीक है, बट इसका अपना लिमिटेशन है, ठीक है, ये काम नहीं करेगा अगर आपका टेबल का डिपेंडेंसी है तो, ठीक है, मतलब आपका टेबल किसी फॉरेन की में यूज हो रहा है तो दिस वन विल नॉट वर्क है, ट्रंकेट विल नॉट वर्क, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज जब तक उसका चाइल्ड टेबल एग्जिस्ट करता है आप पेरेंट टेबल को नहीं डिलीट कर सकते हैं ना, ठीक है, हाँ, लेकिन मतलब अगर वो आपका जो टेबल है, ठीक है, उसमें से रोज को डिलीट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस, ठीक है, अगर फॉरेन की है तो भी क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, रोज है ना, तो उस तरह से, तो तभी देखिए ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, वाइल दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है, ये वाला, तो ये मेरे ख्याल से अगर, ठीक है, जितना मेरा अभी दिमाग जा रहा है, ठीक है, ये होगा बिग ऑफ एन में चलेगा ये ना, ठीक है, ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी और इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ वन, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी इसका है ना, ठीक है, तो क्यों, बिकॉज ये जैसा भी टेबल होगा, जितना ही बड़ा टेबल होगा, कितना भी डेटा होगा, इसको डेटा से मतलब नहीं होता, ये सीधे सीधे फोल्डर डिलीट करता है, ठीक है, मतलब या फाइल को डिलीट करता है, ठीक है, तो इसको उससे मतलब नहीं है कि, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, इट सिंपली डिलीट्स, ठीक है, तो और डिलीट करने के बाद में क्या करता है, उसी डेफिनेशन से वो डेफिनेशन प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसी डेफिनेशन से एक नया टेबल क्या करता है, क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा, बट ये क्या करता है, ये एक एक रो को अलग से डिलीट करता है, ठीक है, कंडीशन चेक कर करके एक एक रो को क्या करता है, डिलीट करने जाता है, तो दिस इज अ, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये ज्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इंटरनली, ठीक है, क्या चीज कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है, पहले तो हम लोग को मतलब भी नहीं रहता था, आज वही चीज मैं किसी क्लास में समझा रहा था, सिखा रहा था, ठीक है, ऑन एब्स्ट्रैक्शन है ना, कि जैसे फ्लो चार्ट बनाने सिखा रहा था एक्चुअली में, तो देयर सम स्टूडेंट जो था ठीक ठाक है, वो अच्छा से बात करता है एक्चुअली, ठीक है, दे हैव अंडरस्टूड थिंग्स, तो आजकल तो है ना यूट्यूब भी बहुत लोग देख के आता है, तो दे विल आस्क क्वेश्चंस है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन सवाल पूछता है, तो जैसे वही मैंने बताने की कोशिश किया, मतलब उन लोगों का क्वेश्चन ही था, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन अलग अलग लेवल पे हो सकता है, ठीक है, जैसे किसी ने पूछा कि सर कंप्यूटर एक्चुअली क्या समझता है, कंप्यूटर जीरो वन समझता है ये क्या समझता है, ठीक है ना, तो उसने मतलब उसका ये अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था कि वो उसने बोला सर कंप्यूटर देखता कैसे होगा, उसको पता कैसे चलता होगा कि वन है या जीरो सिंबल है ऐसे करके ना, तो देन आई ट्राइड, ठीक है, कि उसका वो ये कंफ्यूजन क्लियर करने का, कि जैसे जनरली क्या होता है कि वन मीन्स अ वोल्टेज, कोई वोल्टेज होगा, ठीक है, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे करके, ठीक है, सम वोल्टेज है ना, इज वन, एंड अगेन जीरो इज ऑल्सो सम वोल्टेज, रिमेंबर, ठीक है, इट्स नॉट जीरो वोल्ट है, ठीक है, इट्स सम वोल्टेज, याद रखिएगा, ठीक है, तो हो सकता है 0.5 होगा, हो सकता है 0.05 होगा, ठीक है, बट सम वोल्ट एक्चुअली, ठीक है, जो कि छोटा वोल्टेज होगा, मतलब ये लो होगा और ये हाई होगा, ठीक है, तो हाई वोल्टेज मीन्स वन, ठीक है, एंड लो वोल्टेज मीन्स जीरो, ठीक है, तो कंप्यूटर ऐसे समझता है, ठीक है, कंप्यूटर क्योंकि आप करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको वोल्टेज मिलेगा ना, झटका लगेगा उसको कंप्यूटर को, तो छोटा झटका लगा, ठीक है, मतलब अगर उसको तो 0.5 वोल्ट मिला तो समझ जाता है कि जीरो पास किया यूजर ने, ठीक है, अगर, ठीक है, तो ना सी, तो दिस में भी द एक्चुअल थिंग, ठीक है, दिस में भी द एक्चुअल थिंग, बट अगर इस लेवल पे किसी को आप समझाने जाइए तो सब मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज होता है कई बार कि अब मेरा ये सब समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, तो समटाइम्स, ठीक है, स्टूडेंट्स दे फेल टू पिक अप थिंग्स, है ना, ठीक है, समटाइम्स होता है कि चीजें पकड़ने में क्या होता है, स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं वहां पे, है ना, ठीक है, तो अब जैसे मैं भी अभी जैसे मैंने ये स्टार्ट किया, तो मतलब जब आपने पूछा कि हाँ अरे लिस्ट समझाना है तो मैं एक प्रोग्राम करके दिखाता था, बात खत्म हो गया वहां पे, है ना, ठीक है, देन व्हाई वी आर गोइंग इनटू ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, इतना पीछे पीछे ये सब क्यों देख रहे हैं, बिकॉज उसलिए मैंने शुरू किया आपको ये बता के, है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कि रिमेम्बर डीएस इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड ठीक है, Yes, एडीटी जो होता है वो basic इम्प्लीमेंटेशन is होता है ना, implementation. और Yes, sir. आप मुझसे एडीटी पूछ रहे हैं अभी एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि अरे लिस्ट नाम से डेटा स्ट्रक्चर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो आप जाके मतलब इट्स अ टाइप ऑफ लिस्ट ओनली सिंपली, है ठीक है, आप उसको लिंक लिस्ट बुला सकते हैं या अरे बुला सकते हैं, ठीक है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डायनेमिक अरे, ठीक है, जो हम लोग वहाँ पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, उसी का एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे ना, ठीक है, तो अब इम्प्लीमेंटेशन अगर क्लास को मतलब क्लास से किया गया है तो आपको तो क्लास के टाइप से इसको पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है, बट अगर इम्प्लीमेंटेशन किसी और टाइप से किया गया है, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से किया गया है, ठीक है,
इफ द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर, देन आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं भी कोशिश करता हूँ सी में जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ अगर कभी, ठीक है, देन आई ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर लिंक लिस्ट एक्चुअली, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि लिंक लिस्ट के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, बिकॉज तब जाके क्या होगा, वो एक एडीटी बनेगा ना, इट विल बिकम अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। और एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम होगा नोड, ठीक है। और मैं नोड को ऐड करता हूँ स्ट्रक्चर के अंदर में, ठीक है। डायनेमिकली मैं कोशिश करता हूँ कि एक नोड को एक स्ट्रक्चर के अंदर में, मतलब लिंक लिस्ट वाला स्ट्रक्चर के अंदर में ऐड किया जाए ना, ठीक है। तो वो तब क्या होगा, तब जाके हमको लगेगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, कि ये एक तरह से मतलब